हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कंसेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम सीपीसी पढ़ेंगे। इसमें हम डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा को डिस्कस करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम रेस जुडिकाटा का एटिमोलॉजिकली मतलब समझते हैं। रेस का मतलब, जैसे कि पिछले लेक्चर में भी हमने समझा था, एनीथिंग, एनी कमोडिटी, अ प्रोडक्ट, अ मैटर। और जुडिकाटा का मतलब है समथिंग विच इज़ एडजुडिकेटेड, जहाँ पर जुडिशियल डिसीजन आ चुका है। तो कोई भी मैटर जिस पर एक जुडिशियल डिसीजन आ चुका है, ऐसी चीज़ को, ऐसी सिचुएशन को हम रेस जुडिकाटा कहते हैं। हम आज बिना सीपीसी में जाए द ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है उसे समझने की कोशिश करेंगे इस एग्जाम्पल की मदद से। सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी के खिलाफ एक सूट फाइल किया है, जहाँ वो ये क्लेम करते हैं कि उनके पास एक कॉज ऑफ एक्शन है मिस्टर बी के खिलाफ। यानी कि वो ये बोल रहे हैं कि उनकी एक लीगल राइट थी ड्यू टू अ कॉन्ट्रैक्ट, और उस लीगल राइट की वायलेशन हुई है क्योंकि मिस्टर बी ने ऑब्लाइज नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं किया। तो देयरफॉर एक कॉज ऑफ एक्शन अराइज होता है। तो यहाँ पर कोर्ट के सामने दो इश्यूज अराइज होते हैं कि वेदर देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट इन फर्स्ट प्लेस, एंड सेकेंडली वेदर देयर वाज एनी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर कोर्ट का डिसीजन आता है। कोर्ट ये कहता है येस देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, लेकिन कोई भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुई, मिस्टर बी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया है। तो यहाँ पर सूट डिसमिस कर देता है कोर्ट। अब मिस्टर ए के पास क्या ऑप्शन है? या तो वो अपील में जाएंगे इस डिसीजन के अगेंस्ट, या फिर रिवीजन हो सकती है। अगर रिवीजन अलाउड है, ऐसे केस में सर्कमस्टांसेस हैं रिवीजन इन्वोक करने के। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर ए मिस्टर बी के खिलाफ एक और सूट फाइल कर देते हैं, और यहाँ पर सेम कॉज ऑफ एक्शन ही है। जिस कॉन्ट्रैक्ट की हम पहले बात कर रहे थे, उसी कॉन्ट्रैक्ट के ब्रीच होने की बात कहते हुए मिस्टर ए कोर्ट चले गए हैं। तो क्या मिस्टर ए ये कर सकते हैं? तो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकाटा कहता है जहाँ पर दो पार्टीज़ के बीच में ऑलरेडी एक कम्पिटेंट कोर्ट ने एक डिसीजन दे दिया है। डिसीजन का मतलब कुछ इश्यूज़ को डिसाइड कर दिया है। वहाँ सेम इश्यूज़ पर एक और कम्पिटेंट कोर्ट के पास उन इश्यूज़ को डिसाइड करने के लिए सेम पार्टीज़ दोबारा नहीं जा सकती, क्योंकि द मैटर हैज़ ऑलरेडी बीन एडजुडिकेटेड बाय अ कम्पिटेंट कोर्ट बिटवीन द सेम पार्टीज ऑन द सेम कॉज ऑफ एक्शन। यानी कि जहाँ पर मैटर एंड इशू जो है, जो आपके मुद्दे हैं, वो सब्सटैंशली और डायरेक्टली सिमिलर हैं। तो सिंस मिस्टर ए का जो सब्सिक्वेंट सूट है, वो भी वहाँ पर भी मैटर इन इशू जो है वो सब्सटैंशली एंड डायरेक्टली इन इशू जो है वो सेम है पहले केस से। पार्टी सेम है, कोर्ट जो है वो पहले केस में कम्पिटेंट था डिसीजन देने के, और वो ऐसा कोर्ट है जो सेकंड केस में भी कम्पिटेंट है इस सूट को ट्राई करने के लिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि मिस्टर ए बोले कि हाँ सारे एस्पेक्ट्स तो सेम है केस के, लेकिन जो पहले वाला कोर्ट था वो ये पर्टिकुलर सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई नहीं कर सकता। ऐसा तब हो सकता है जब वो अपील में जाते हैं, तो हाँ लोअर कोर्ट डिसाइड नहीं कर सकता उस केस को, लेकिन वो सूट लेकर नॉर्मल सिविल कोर्ट में गए हैं, अपील में नहीं गए, उन्होंने दोबारा से सूट फाइल किया है। तो ऐसे केसेस में रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल अप्लाई होगा और वो बार करेगा ऐसे सब्सिक्वेंट सूट को। रीज़न यही है कि ऐसे जो सूट्स हैं वो पब्लिक और प्राइवेट पॉलिसी के अगेंस्ट है, क्योंकि पब्लिक पॉलिसी आपको साफ कहती है कि देयर शुड बी एन एंड ऑफ लिटिगेशन, खासकर तब जब एक डिसीजन ऑलरेडी आ चुका है एक मैटर पर। दे हैज़ टू बी फाइनैलिटी ऑफ जजमेंट, वरना आप सिमिलर कॉजेज़ के लिए कोर्ट्स को बार बार बर्डन करते रहेंगे। वहीं दूसरी ओर प्राइवेट पॉलिसी ये कहती है कि नो वन शुड बी वेक्स्ड ट्वाइस फॉर द सेम कॉज। आप सेम कॉज ऑफ एक्शन के लिए किसी को दोबारा पनिश नहीं कर सकते, या दोबारा किसी को कोर्ट में ड्रैग नहीं कर सकते जब ऑलरेडी उस इशू पर डिसीजन आ चुका है। तो रेस जुडिकाटा की बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये इश्यूज़ पर इन्वोक किया जाता है प्रिंसिपल, पूरे सूट पर नहीं, इश्यूज़ पर इन्वोक किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि इस केस में 3 इश्यूज़ होते, कोर्ट 2 इश्यूज़ को डिसाइड करता, तीसरे को डिसाइड करता ही नहीं, तब मिस्टर ए थर्ड इशू के लिए दोबारा सूट फाइल कर सकते थे, प्रोवाइडेड जो थर्ड इशू था वो उनकी नॉलेज में पहले नहीं था, वरना कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा भी लग सकता है अगर वो उनके नॉलेज में पहले ही था और उन्होंने पहले रेज नहीं किया उस इशू को। तो याद रखना ये है कि रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है वो बार करता है इश्यूज़ को चैलेंज करने से दोबारा एक नए सूट में। रेस जुडिकाटा का जो ब्रॉडर प्रिंसिपल है
उसे इनकॉर्पोरेट करता है आपका सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी। लेकिन सेक्शन 11 ऑफ सीपीसी कुछ हद तक ही इसको इनकॉर्पोरेट करता है, क्योंकि वो सिर्फ डील करता है रेस जुडिकाटा के उस पहलू से जहाँ पर रेस जुडिकाटा सूट्स के अंदर जो इश्यूज इन्वॉल्व होते हैं उन पर लगता है। सूट्स के अलावा बाकी प्रोसीडिंग्स की बात नहीं करता है सेक्शन 11 सीपीसी आपका। लेकिन रेस जुडिकाटा का जो प्रिंसिपल है, डॉक्ट्राइन ऑफ रेस जुडिकाटा है, वो एक काफ़ी ब्रॉड प्रिंसिपल है, वे मोर ब्रॉड दैन इट्स एप्लीकेबिलिटी ऑन ओनली ऑन दी सूट्स। तो रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 सीपीसी में जो दिया है वो कब कब अप्लाई होगा ऑन सूट्स विच इन्वॉल्व सर्टन इश्यूज, तो ये हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। आपको आज ब्रॉडर प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा पर मॉडल आंसर की पीडीएफ और एमसीक्यू की पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विस का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे डेमो मॉक्स को एनालाइज करके, ब्रोशर को रीड करके मॉक टेस्ट सीरीज़ के लिए एनरोल करवा सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं।